बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। सबसे अहम डेवलपमेंट तो यही है कि जैसा कि आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो बिल आखिर तश्कील पा चुका है। इसकी तश्कील को रोकने की हद्दुल मकदूर कोशिश की गई और खासकर जब 26वीं यानी तरमीम तो काबिल अमल हो ही गई, लेकिन फिर विद इन सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हुई और वो साजिश आपके सामने है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने मिल बैठकर चैम्बर के अंदर एक सो कॉल्ड जो है वो इजलास बुलाया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी के तहत और इस 26वीं ऐनी तरमीम के खिलाफ जो है वो एक फुल कोर्ट बेंच भी तश्कील दे दिया और ये भी कह दिया कि इसकी समाअत 4 नवंबर को होगी और ये बलबला ये सब कुछ इन्होंने किया। मेन मकसद ये था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का क़याम आना है जिस जुडिशियल कमीशन के जरिए उस पर हम स्टे ऑर्डर जारी कर दें और वो जुडिशियल कमीशन अपना काम ना कर सके और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो तश्कील ना पा सके और फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर 26वीं यानी तरमीम का वो उस बेंच को मुंतकिल ना हो सके। ये पूरा का पूरा प्लान ये था, मंसूबा ये था और इस पूरे मंसूबे को जो है वो चीफ जस्टिस याया खान अफरीदी ने गारत किया। ये अब आपके सामने है। बहरहाल उनकी बेतीरा कोशिशों के बावजूद उनको नाकामी का सामना करना पड़ा और फिर 26वीं ऐनी तरमीम के तहत जुडिशियल कमीशन की तश्कील भी हुई और फिर जुडिशियल कमीशन का इजलास भी हुआ। जुडिशियल कमीशन के इजलास के बाद हमें और आपको ये एक अच्छी नवीद सुनने को मिली कि बिल आखिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वो 7 रुकनी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो तश्कील पा गया और सुप्रीम कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस अमीनुद्दीन खान उसके सरबराह मुकर्रर हुए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही से भी बहुत सारे लोग तिलमिला उठे। 7-5 के तनासुब से फैसला किया गया। बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये है कि अब तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो वजूद में आ चुका है। अब यूथिए रोएं पीटें कुछ भी करें तो अब उनकी दाल गलने वाली नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक अहम मामला और भी है जो मैंने आपसे डिस्कस करना है, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अगर आपको याद हो कि कल भी मैंने आपको ये कहा था कि अपील वाले मामले के ऊपर मैं कायल नहीं हूं, मैं उस पर रिसर्च करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने जो है वो दोबारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पढ़ूं, कानून को पढ़ूं और लोगों से बात करूं ताकि मैं अपना माइंड क्लियर कर लूं। जब तक मेरा माइंड क्लियर नहीं होगा मैं आपका माइंड भी क्लियर नहीं कर सकता। तो मैंने उस पर आज बड़ा वर्क किया और मामला ये है कि देखें मुझे तो फिर थोड़ी सी मायूसी जरूर है लेकिन एक उम्मीद भी नजर आ रही है। अब मामला ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर जब ये चल जाएंगे तो ये 7 रुकनी बेंच है। अब आपने गौर से सुनना है, 7 रुकनी ये बेंच, लार्जर बेंच कह रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तश्कील दिया गया है। अब हम 7 रुकनी बेंच की कंपोजिशन देखते हैं। 7 रुकनी बेंच में मुझे अभी भी इसके अंदर प्रोजेक्ट इमरान जजेस हैं, ऐसे जज मौजूद हैं जो आइन से बोग्ज रखते हैं। ये टोटल कॉन्स्टिट्यूशनल लिस्ट जजेस नहीं है। जस्टिस आयशा मलिक, बस मैं आगे बात नहीं करूंगा, मोहतरम है हमारे लिए। तो इस टाइप के जज मौजूद हैं। तो मैं उसको 2 कैटेगरी में देख रहा हूं इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को। अब हम सपोज करते हैं कि 26वीं यानी तरमीम इस बेंच में चली गई, ठीक, चैलेंज हो गई, चैलेंज तो हुई है, दरखास्तें भी हैं, वो मैटर 26वीं यानी तरमीम का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में चला जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इसकी समाअत करता है। अब जब समाअत होगी तो फैसला क्या आएगा मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि डिवाइड क्या होगी। 4-3 भी वर्स्ट कंडीशन में, ठीक है, 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को की तौसीक कर देंगे, उसको हक में वोट दे देंगे और 3 मुखालफत कर सकते हैं इन वर्स्ट कंडीशन। और वैसे आम उसमें 5-2 का फैसला होगा। ऐशा तो है और अपने साथ एक और जज भी ले जाएगी, एक आध जज, तो यूं 5-2 का भी ये मामला जरूर हो सकता है। तो हम कह सकते हैं चलो 5-2 का मामला हो या 4-3 का हो, कॉन्स्टिट्यूशन जीत गया, कॉन्स्टिट्यूशन की फतह हो गई, ठीक है, इख्तलाफी नोट आते रहे, डजंट मैटर, ठीक है। तो ये चीजें आएंगी। अच्छा, अब इस पे आएगी अपील, ठीक। अब जब अपील आएगी तो ये कहा गया कि अपील में ये बेंच नहीं बैठेगा, अपील के लिए टोटल नायाब बेंच तश्कील होगा, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगा। अब 7 को तो निकाल दो, ये नहीं सुन सकेंगे, नए जज जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में टोटल स्ट्रेंथ है 16 की, वैसे 17 की होती है काजी साहब की रिटायरमेंट के बाद। अभी मौजूदा जज 2 अहमद हाक भी चलो मिला लें, ठीक है, तो अब 19 में से 7 अब मिना कर दें, ठीक है। बाकी जो बचते हैं
अब 7 है तो कम से कम 9 रुकनी बेंच बनाया जाएगा। अब 9 बनेगा तो उसमें अब अडाक होते हैं नहीं होते ये भी एक मामला है। अगर हम अडाक को नहीं भी रखते तो बाकी जो मुअज़्ज़िज़ जज साहबान बनते हैं फिर तो दाल मुझे बस मसला है, दाल में घोटाला आ गया, क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्ट इमरान जजेस अक्सरियत में है। पॉसिबिलिटी यही है कि ये अपील में मामले को उठा के बाहर फेंक दें, कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हो सकती थी, ये गैर कानूनी है, बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जी है, 187 व्हाटएवर कुछ भी कर सकते हैं। सोचने की बात है। मैं इस पे कंफ्यूज हूं। कंफ्यूज क्यों हूं? मुझे नजर आ रहा है ना कि क्या होगा। मैं आपको वो हकीकत बता रहा हूं जो हकीकत में है, तभी मैं आपसे ये बात कर रहा हूं। तो इसी वजह से हमें इन सारी चीजों को देखना पड़ रहा है, हर पहलू का जो है हम जायजा लेते हैं। तो अब वो जो मैंने कहा ना कि मामला थोड़ा सा गंभीर है, लेकिन मुझे खुशी या उम्मीद एक नजर आ रही है। वो अब उम्मीद इस सूरत में है कि दूसरी तरफ हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 34 कर दी है। अब 2 महीने तक तो ये बेंच रहेगा, 2 महीने तक ये अपील सुनेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हुकूमत 2 महीने के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट में 5, 7, 8 वट एवर जितने भी 34 तो लगाने, अब 34 तो यानी 17 या 18 एकदम जज तो नहीं लगाए जाएंगे, तो क्या इतने जज लगा सकेगी? ये भी एक सवाल है। अब यह है कि अगर 2 महीनों के तक वो जज लग जाते हैं और फिर जब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के लिए अपील का वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए का अपील का बेंच बनेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे अपील का जो बेंच बनेगा, वो फिर जो है उन नए जज और ऐसे जज शामिल उसमें हो सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो मुकद्दम जाने, जिनकी तरजीहात, जिनकी प्रेफरेंस प्रोजेक्ट इमरान ना हो, जो पॉपुलिस्ट अप्रोच कोई हौसला शिकनी करने वाले हों, जो आइन को अपने हलफ की तरह मुकद्दम जानते हों, वो जजेस अगर शामिल किए जाएं तो फिर अपील ठीक रहेगी। बासूरत दीगर एग्जिस्टिंग जो स्टेटस को मौजूद है, जो इसके तहत अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अपील वाला बेंच बनता है तो फिर मुझे मामला फिर खराब नजर आता है। सिंपल सी बात है। अब क्योंकि ये चीजें थी कि मेरा ये पहले ये था कि हो सकता है इसी 7 में 2 जज शामिल करके 9 का बना लें, लेकिन अब मैं ये क्लियर हुआ हूं कि नहीं, जो अपील सुनेगा वो टोटल डिफरेंट बेंच होगा। उसमें अमीनुद्दीन खान अब सरबराह जरूर हैं, लेकिन वो उस बेंच में नहीं होंगे, और जो इस बेंच में हैं वो भी नहीं होंगे। वो टोटल नया बेंच तश्कील होगा, ये जज उसमें शामिल नहीं होंगे। और सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जजेस देखें तो फिर प्रोजेक्ट इमरान के जजेस हावी हो जाएंगे। अगर नए जज भर्ती कर लिए जाते हैं तो फिर अपील वाला मामला बड़ा पीसफुली सॉल्व हो जाएगा। तो बहरहाल ये एक अहम डेवलपमेंट थी और हुकूमत से हमारी ये दरखास्त है, इससे पहले मामला अपील में भी आ जाए, आप अभी से अपना काम शुरू कर दें। बहरहाल देखते हैं आगे चीजें कैसे इमर्ज होती हैं। ये एक अहम नुक्ता था, मैंने कहा आप को जो है गोश गुजार करूं, क्योंकि ये बहुत जरूरी था समझना। पहले मैंने खुद समझा और अब आपको समझा रहा हूं, तो उम्मीद है आप ठीक होंगे। और खासकर वो मेरे दोस्त जिन्होंने व्यूअर्स जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे यही कह सकता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपकी फीडबैक का जो है वो मैं मुंतजर हूं। एट द एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते एक नई वीडियो में, तब तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।